Hello, good morning. Welcome to my morning CP Club. Nothing is impossible in this world, even a word says I am possible. दोस्तों, हमारे ट्रेनर हम जब कंपटीशन फेस कर रहे थे तब इस कहावत को हम लोग को रट्टा मरवाया गया और हम रट करके याद रखें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया और हम उस कंपटीशन में टॉप हो गए थे। ओके, तो चलते हैं, आप भी अपने लाइफ में टॉप बने। उसके लिए एक मेथड लेकर के आए हैं, उसको कहते हैं लिंक मेथड, स्टोरी मेथड। क्या कहते हैं? लिंक मेथड, स्टोरी मेथड। आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस, बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है और जिसमें आपको मदद करेगा बड़े बड़े आंसर को याद रखने के लिए, बहुत सारे सामान के जो लिस्ट होते हैं उसको याद रखने के लिए, घर का एक एक पार्ट्स को, अगर आप घर बना रहे हैं और क्या क्या चीज़ चाहिए कहीं छूट ना जाए तो एक सिनेटी से आप उसको सीक्वेंस से याद रख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिंक मेथड। इसमें क्या होता है कि जो इमेज है और एसोसिएशन एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है, स्टोरी फॉर्म करके रखना है, जिसमें बहुत काम आता है आंसर को याद रखने में। स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो सीरीज़ जो बन रही है, मैं इस मेहनत कर रहा हूँ, बना रहा हूँ आप लोगों के लिए इस कोर्स फॉर्म में, ताकि आप लोगों को मैं दे सकूँ, प्रोवाइड करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है उसको एक साथ में इस PDF फॉर्म में डाल दूँगा और या तो आपके व्हाट्सअप ग्रुप हो या व्हाट्सअप में, ताकि आपको सब कुछ मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप इसमें से सीख करके इम्प्लीमेंट करें और अर्निंग भी करें, लर्निंग भी करें, अच्छे मार्क्स भी लाएं। क्योंकि ये केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए है। क्योंकि जिनके पास भी ब्रेन है वो इन वीडियो को देख करके अपने आप को, अपने ब्रेन को साफ कर सकता है, तेज कर सकता है, अपने मेमोरी पावर को इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो चलते हैं टॉपिक की ओर कि लिंक मेथड इतना पॉपुलर और फेमस क्यों है। क्योंकि ये बहुत इजी और सिंपल है। आपको प्रैक्टिकल में इस ड्यूरेशन में आपको 2-3 मिनट में आपको सिखा दूंगा, आपको बहुत इजी लगेगा। ओके, तो इसके साथ जो है कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले एग्जाम्पल तो मैं बताऊँगा। इससे पहले कौन कौन सा फैक्टर रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले होता है इमेजिनेशन। दूसरा होता है, हम कोई भी चीज़ को जैसे इमेजिन करते हैं उसको हमें क्या करना पड़ता है, एसोसिएट करना पड़ता है, तो एसोसिएशन। तीसरा चीज़ होता है विजुलाइज करना होता है, तो विजुअलाइजेशन। उसके बाद उसमें फील करना है। ओके, तो नेक्स्ट आता है फीलिंग, और उसके बाद आता है जिसमें हम कहते हैं इन्वॉल्व करना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पांचों फैक्टर। तो पहला फैक्टर मैंने क्या बताया आपको? यस बोलिए, याद आ रहा है? नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है एक इमेज बनाना पड़ेगा, इमेजिनेशन। दूसरा चीज़ मैंने कहा आपको एसोसिएट करना है। तीसरा चीज़ आपको विजुलाइज करना है। चौथा चीज़ आपको फील करना है और पांचवा चीज़ आपको इन्वॉल्व करना अपने आप को। ओके, ये पांचों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी आपको लिंक तैयार करेंगे, स्टोरी तैयार करेंगे, ये पांचों चीज़ आपके पास आना चाहिए, ताकि तभी आप कोई भी आंसर को रिकॉल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ आता है कि हमें डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्रेन का और जो ब्रेन साइंस को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्रेन साइंस, ये इसमें दोनों में क्या अंतर है। जब हम नॉर्मल ब्रेन में, मेमोरी में, जब हम कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो उस टाइम पे क्या है, एक सीक्वेंस के थ्रू से हमें याद हो जाता है। लेकिन जब कोई अब बीच से कोई पूछ दिए आंसर को, या रिवर्स वे में अगर याद करना हो तो हम नहीं कह पाते। ओके, लेकिन अगर ब्रेन साइंस की अगर ट्रेनिंग लिया हुआ है, ओके, अपने ब्रेन को ट्रेन किया है, तो संपूर्ण पूरे मतलब हॉलिस्टिक मेमोरी जो है काम करता अपने ब्रेन में। ओके, तो ये जो ब्रेन साइंस है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मेथड है जो मैं आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से बताऊंगा, उसमें कुछ वर्ड मैंने लिख करके रखा है और लगभग जैसे ही ख़त्म होगा 10 सेकंड मान के चलिए, अगर देख लेते हैं क्या तुरंत याद रहता है हमें? नहीं, उसको रट्टा मारना पड़ेगा। कोई भी एक आंसर को तुरंत याद नहीं होता है, लंबा समय तक रट्टा मारते थे हम लोग।
एक ही आंसर को लगभग 10 बार 20 बार पढ़ते थे तब जाकर के याद आता है। लेकिन उसके साथ जब आप कनेक्ट करेंगे, अब मैं मेथड जो कर रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू से, जैसे मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, मैं पढ़ करके बता देता हूँ, आप देखिए कि इसको याद आता है कि नहीं। फिर हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से लिंक करेंगे। जैसे पहला हुआ मोबाइल फ़ोन, शोरूम, बुक्स, कैट, बोतल, बैग, पेन्स, रोड, डीजे, एसी, शर्ट, राइनो, सेंड। ये 13 शब्द है दोस्तों। अभी इस 13 वर्ड्स को अगर मैं अभी बताऊं कि आप सीक्वेंस वाइज ही बता दीजिए, क्या बता सकते हैं? डेफिनेटली कोई ना कोई शब्द जो है छूट जाएगा आपका। ओके, तो उसी तरह से जब हम आंसर को याद करते हैं तो 1-2 लाइन याद रहता है, लास्ट लाइन याद रहेगा, बीच का 1-2 छूट जाएगा, इसलिए कम मार्क्स आते हैं। ओके, मैं अभी जो एग्जाम्पल के थ्रू से बताना चाहूँगा कि ये स्क्रीन में नंबर जो आए हुए हैं वर्ड्स, ये आपको 10 सेकंड के अंदर मतलब डिलीट हो गए। अब बताइए कैसे याद करेंगे? मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ लिंक मेथड वाला, उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कीजिए और जो भी आंसर आप पढ़ाई करते हैं उस तरह से आप लिंकअप करना है आपको। क्लियर है? अब चलिए, सबसे पहले आप अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। आप गए, आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए था, तो सबसे पहला वर्ड क्या था? मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन लेने के लिए आप जाते हैं शोरूम में, तो शोरूम, नेक्स्ट वर्ड क्या है? शोरूम। शोरूम में आप जैसे गए, लेकिन आपको मिलता है क्या है? क्या दिखता है? बुक्स, बहुत सारे बुक्स। सेल्फ, जो बुक सेल्फ है वो अचानक गिरना शुरू हो जाता है और पीछे से, तो नेक्स्ट क्या है? बुक्स हो गया। नेक्स्ट पीछे से जो है निकलता है एक बड़ा सा कैट, तो नेक्स्ट शब्द क्या है? कैट। जैसे कैट निकलता है वो क्या पहना हुआ रहता है? एक घंटी की जगह पे वाटर बोतल, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बोतल। जैसे बोतल जो है, बोतल क्या करते हैं आप? निकालते हैं और अपने बैग में रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन बैग में क्या भरा हुआ है? पेन, जिसकी वजह से अंदर नहीं जा रहा। तो पेन्स को अपने निकालते हैं और फेंक देते हैं रोड पे, तो क्या होता है? क्या वर्ड आया? रोड। और रोड में, रोड से एक आवाज़, गाने की आवाज़ सुनाई दे रहा है। रोड के अदर साइड में क्या है? डीजे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? डीजे। डीजे जो है उसमें से बहुत अच्छा गाना बजा रहा है, लेकिन वो डीजे है, उन्होंने बहुत सारे कान में बड़े से ईयरिंग पहना हुआ। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ईयरिंग। ईयरिंग पहना हुआ, और डीजे के वहाँ से जो है ना ठंडी ठंडी हवाएं आती जा रही है, क्योंकि उसके पीछे में एक बड़ा सा एसी लगा हुआ है। ओके, एसी की हवा आप भी खा रहे हो, और एसी से निकलता है एक सट, और जो सट है वो बहुत गंदा रहता है। आप उठाते हो और समुद्र में जा करके डुबोते हो। ओके, जैसे आप डुबोते हो तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? समुद्र, सी। और सी से निकलता है एक राइनो। जैसे वो राइनो निकलता है तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? राइनो। राइनो निकलता है और अपना सुंदर सा सैंडल पहन करके रोड में भागता है। तो लास्ट वर्ड क्या था? सैंडल। यस। तो आपको देखिए इस तरह से आपने स्टोरी क्रिएट किया। अब मैं एक ही बार आपको सुनाया स्टोरी, लेकिन आपको यस डेफिनेटली याद होगा। आपको क्या चाहिए था? क्या खरीदने के लिए गए? मोबाइल। कहाँ गए खरीदने के लिए? शोरूम। शोरूम में क्या मिला आपको? बुक्स। बुक्स का सेल्फ गिरने के बाद क्या निकला? एक बड़ा सा कैट। क्या पहना हुआ था? वाटर बोतल। यस, एकदम सही। आप इमेजिन करें, आपका पिक्चर बनते जा रहा है। ओके, वाटर बोतल आप कहाँ रखने का कोशिश कर रहे हैं? बैग में। तो बैग के अंदर क्या मिला? बहुत सारे पेन। पेन को उठा के कहाँ फेंके? रोड। रोड से अपोजिट साइड में क्या आवाज आ रही थी? डीजे का। डीजे क्या पहना हुआ था? ईयरिंग, बड़ा सा ईयरिंग। ईयरिंग से डीजे के पीछे से क्या हवा आ रही थी? ठंडी ठंडी कूल। एसी से कहाँ से आ रही थी? एसी से। और एसी से क्या निकलता है? एक शर्ट। शर्ट रखता है गंदा, आप कहाँ डुबोते हो उसको? सी में। और सी से क्या निकलता है? राइनो। राइनो क्या पहन के भागता है? सैंडल। डेफिनेटली दोस्त, ये चीज़ मेथड से आपको पता चल गया होगा कि आप में जो ब्रेन का जो आपने स्ट्रॉमिंग किया और उससे आपको पूरा पिक्चर क्लियर होने लगा। तो इस तरह से इस मेथड से आप क्या है, सीक्वेंस से आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम रिवर्स वे में जाएं तो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं पूछूं कि राइनो क्या पहन के भागा? सैंडल।
राइनो कहाँ से निकला? सी। ओके, सी से पहले क्या था? क्या डुबोया? शर्ट। और शर्ट कहाँ से निकला? यस, बोलिए, एसी। और एसी में जो है, एसी में क्या दे रहा था? ठंडी हवा। ओके, किसके, कौन बजा रहा था? कहाँ पे? डीजे। डीजे से आगे क्या है? रोड। रोड क्या फेंका? पेन। पेन कहाँ पे था? बैग। बैग में क्या रखने की कोशिश किया? बोतल। बोतल कहाँ पे था? बिल्ली के गले में। कैट कहाँ से निकला? बुक का शेल्फ से। बुक। और बुक खरीदने के लिए कहाँ पे गए थे? बुक्स कहाँ मिला? शोरूम में। शोरूम से क्यों गए थे? खरीदने के लिए फोन। यस, डेफिनेटली। इस तरह से रिवर्स वे में आप याद रख सकते हैं हर चीज को। हॉलिस्टिक ब्रेन जो है काम करता है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप भी एग्जाम्पल क्रिएट करके वीडियो बना करके, छोटा सा वीडियो बना करके हमें भी भेजिए। हम भी लोगों को शेयर करेंगे आपका वीडियो, ताकि लोगों को याद रखने बड़े बड़े आंसर लिस्ट, इस लेक्ट मेथड को हम फैला देना है पूरे इंडिया में, ताकि लोग इसको इस्तेमाल करें और बड़े बड़े आंसर को याद करके भी मार्क्स ले सकते हैं। दोस्तों, इसको समराइज करना चाहूँगा कि आपने लिंक मेथड को याद किया। लिंक मेथड को क्या चाहिए? आपको कंटेंट चाहिए और उसको विजुलाइज करते रहना है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल्दो काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन इस मेथड को लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।